दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है सर्कुलेशन जो कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 14 अक्टूबर को ये लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो जाएगा, यानी कि ताकतवर हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। उसके बाद लगभग ये भारत के देखिए यहाँ से होता हुआ और लगभग 16-17 अक्टूबर तक भारत के दक्षिणी राज्यों से होकर ये भी यहाँ पर अरब सागर पर पहुँच जाएगा। और इसके कारण जैसे ही यानी कि अरब सागर पर आएगा ये फिर से ताकतवर होगा। यहाँ पर आकर ये भी वेल मार्क डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुँचेगा। और इसके कारण भी जिस तरह से अब इस जो अरब सागर पर वेल मार्क बना हुआ है, इसके कारण बादल छाए हुए हैं भारत के कुछ राज्यों पर बारिश हो रही है। ठीक इसी प्रकार इस सिस्टम के कारण भी स्थितियाँ बनने की संभावना है कि गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर, राजस्थान के भागों पर जो है बादल दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत बारिश जो है ये करने वाला है। इसके अलावा अभी फिलहाल जो सिस्टम अरब सागर पर दोस्तों बना हुआ है, ये देखिए अभी तक तो फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक अभी तक तो ये ताकतवर नहीं हुआ है, लेकिन आज रात्रि के समय या कल सुबह तक ये डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचने वाला है। ये डिप्रेशन बनने वाला है, कभी भी बन सकता है अब से बाद में ये डिप्रेशन बन जाएगा। और डिप्रेशन बनकर यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर कल भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे कुछ भागों पर, और हो सकता है एक दो भागों पर कहीं पर थोड़ी बहुत छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। लेकिन जैसे जैसे ताकतवर हो रहा है, लगातार भारत के जो तटवर्तीय राज्य है इनसे भी दूर होता जा रहा है, यानी कि इसकी आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो भी लगातार चल रही है, यानी कि आगे भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे ताकतवर जरूर हो रहा है लेकिन आगे भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और ये भारत के राज्यों पर बारिश करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, मानसून भी आज कई राज्यों को फिर से अलविदा कह गया है। यहाँ पर 13 अक्टूबर में देखें दोस्तों, बिहार के भागों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर मानसून आज लौट चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जिले बचे हुए थे वहां से भी मानसून आज लौट चुका है। मध्य छत्तीसगढ़ और मध्य उड़ीसा के भागों से होता हुआ पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है। बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर और बालाघाट के आसपास के भागों पर ही सिर्फ मानसून बचा हुआ है। ज्यादातर भागों से मानसून की विदाई यहाँ पर हो चुकी है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर जो है मानसून अभी है, यानी कि सिक्किम से भी विदाई हो चुकी है। तो मानसून ने भी आज कई राज्यों से विदाई ली है। आइए आप देखते हैं 14 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताकतवर होगा, बाहर की तरफ निकल रहा है, लेकिन उसके कारण होगा क्या कि मॉइस्चर जो है वो भारत के कई राज्यों पर पहुंच रहा है, जिसके कारण गुजरात के देखें दोस्तों, गिर सोमनाथ, मोरबी, पोरबंदर आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। इधर सूरत, नवसारी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा और नासिक, धुले और औरंगाबाद के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। इधर विदर्भ के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम बन रहा है, इसके कारण मॉइस्चर आगे बढ़ेगा तो इन भागों पर भी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। इसके अलावा उड़ीसा के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ पर देखिए, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर, कवधर के भागों पर भी और इधर बालोद, बाजार, दंतेवाड़ा के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इसके अलावा झारखंड के दक्षिणी भागों पर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। रांची से ऊपर के भागों पर मौसम साफ रहेगा, पश्चिम बंगाल पर मौसम साफ रहेगा, बिहार पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कोई खास ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर आ रहा है मॉइस्चर अभी भी, यानी कि कल भी पहुंचेगा, जिसके कारण नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा और देवास, सागर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक आध जिले के भागों पर कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बारिश भी हो जाए। लेकिन इन जिलों के कुछ इलाकों पर धूप भी जो है, यानी कि मौसम साफ भी रहेगा, धूप भी देखने को मिलेगी। कभी बादल आ गए फिर आगे बढ़ गए, इस तरह की यानी कि स्थितियां यहाँ पर रहेंगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। राजस्थान की अगर बात करें
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के भागों पर दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लेकिन जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना, बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर जो है दोस्तों थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश पर आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, बांदा, चित्रकूट, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल यहां पर दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना काफी कम है, लेकिन फिर भी एक आध जिले के कहीं कहीं पर हिस्से में हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बादल थोड़े बहुत पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी मौसम साफ ही बना रहेगा। तो इस तरह से मौसम रहेगा 14 अक्टूबर में। 15 अक्टूबर में भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश पर ये थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं, ये भी दिखाई नहीं देंगे। पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। राजस्थान पर भी मौसम लगभग दोस्तों साफ ही बना रहेगा, क्योंकि जिस सिस्टम के कारण इन राज्यों पर बादल आ रहे थे, दिख रहे थे, वो सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, उसका मॉइस्चर फिर यहाँ तक नहीं आएगा। लेकिन राजस्थान के कुछ दक्षिणी भागों पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होगी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी होगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार है, क्योंकि ये सिस्टम लगातार दोस्तों आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह से मॉइस्चर भारत के दक्षिणी राज्यों पर पहुंच रहा है, पहुंचेगा, जिसके कारण यहां पर बारिश होगी। यहां पर दोस्तों बात करें 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर में मैदानी राज्यों पर मौसम साफ रहेगा, यहां तक कि मध्य प्रदेश पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे। एक दो भागों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भागों पर, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर इस सिस्टम के कारण बारिश होने की संभावनाएं हैं और ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों पर यहां पर हम बोल सकते हैं कि 18 और 19 अक्टूबर के आसपास जो है फिर से 19-20 अक्टूबर के आसपास फिर से बढ़ने की संभावना है। जैसे ही ये अरब सागर पर आएगा, ताकतवर होगा, इसका मॉइस्चर फिर यहाँ पर पहुंचेगा, तो मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी। इधर इस यानी कि यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश बढ़ने के आसार हैं। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।